जय मसीह की दोस्तों। प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि आज हम उसके जीवित वचन में से कुछ बातों पर चर्चा कर सकें और समझे कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। तो आज जो हम समझेंगे, जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा, वो वचन हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 21 अध्याय और उसका 15 से 17। इन वचनों को मैं आपको पढ़ूंगी आपके सामने और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर हम एक बातचीत देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं और एक ही सवाल 3 बार पूछा और तीनों बार पतरस ने उत्तर दिया, हाँ तू जानता है प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और तीनों बार यीशु मसीह ने उसे क्या क्या आज्ञा दी, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। चराने की बात, चरवाहे की बात, शेपर्ड की बात कही जा रही है। और हम बाइबल में देखते हैं कि शेपर्ड और चरवाहे का वर्णन और इसके द्वारा शिक्षा जब दी जाती है तो कितनी ही जगह इसके जरिए प्रभु ने हमसे बातचीत की। और कलाम में बार बार हम देखते हैं चरवाहे की बात। यीशु मसीह स्वयं एक अच्छा चरवाहा है, उसका उदाहरण है। लेकिन यहाँ पतरस से 3 बार वही सवाल कहने का क्या मतलब था? आज चरवाहे का क्या मतलब है? आज अब हम जब जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है चरवाहे का क्या कार्य है, कि हम अपनी भेड़ बकरियों को चराने की बात करता है चरवाहा, उसका मार्गदर्शन करता है, नेतृत्व करता है और उसकी सुरक्षा भी करता है। ये सब बातें चरवाहे का काम होता है। और आज जब हम देखते हैं आत्मिक क्षेत्र की बात करें, आत्मिक चरागाह की बात करें, यानी कि आत्मिक भोजन जो हमें देता है और हमें सुरक्षित अपनी राह में चलाता और अगुवाई करता है, वो एक सच्चा चरवाहा, यानी कि जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है, वो चरवाहा जो हमारा आत्मिक दृष्टि में नेतृत्व करता है, वो कौन है? और आज आप और मैं सब जानते हैं जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि एक चरवाहे का जो एक खास प्रभु ने योजना बनाई है, एक पूरे से निर्धारित किया है कि चरवाहा कौन है और उसकी चरवाहा की भेड़ें कौन कौन है और उसको क्या क्या कार्य करना है, प्रभु ने सौंपे हुए हैं आत्मिक रीति से, सांसारिक चरवाहे का एक उदाहरण देते हुए, नमूना देते हुए। लेकिन आज क्या परेशानी क्या है कि आपने और मैंने सबने अपने मन के मुताबिक शेपर्ड ढूंढ लिए हैं। क्या कहना मैं चाह रही हूँ, आप और मैं सब जानते हैं, हमारे सबके हाथों में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तरह तरह की हमारे पास डिवाइस है और उनमें तरह तरह के ऐप्स हैं जिसमें हम जहां भी चाहें अलग अलग प्रकार की बातें और वचन हम सुन सकते हैं। कितनी सारी बातें हैं जो बाइबल में से ही, बाइबल के ही नाम से है, प्रभु की बातों को कोट करते हुए ही है। तो हम क्या करते हैं कि अपने अपने नियुक्त कर लेते हैं चरवाहे। एक अर्थों में अच्छा है कि हमें हर जगह प्रभु का वचन मिलता है, उसकी संगति मिलती है। ये मायने नहीं है कि वो होना गलत बात है। ये आनंद का विषय है कि हर जगह जहां भी जाए हमें बहुत ऐसे प्रभु का वचन मिल सकता है। भले ही हम यात्रा कर रहे हैं, भले ही हम किसी वेटिंग लाइन में खड़े हैं, भले ही किसी काम में हो, उस वक्त भी हम वचन सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हमारे साथ संगति रहती है। लेकिन इसमें क्या ध्यान देने योग्य बात है, क्या प्रभु का वचन बता रहा है हमें? बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि इसमें एक बात बताई गई है कि चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को पहचानता है, भेड़े जो है अपने चरवाह को पहचानती है। एक एक भेड़ और बकरी का नाम चरवाहा जानता है। अब यहाँ पर जब हम करते हैं कि हम
अलग अलग एप्स में अगर हम देख रहे हैं जिसके वचन हमें अच्छे लगते हैं हम उन्हें सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। फिर कोई बात हमें उनकी बुरी लगती हम उनको अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। और क्या होता है सबसे बड़ी बात, प्रचारक को पता ही नहीं है कि कौन उसको सुन रहा है और कब उसने सुनना बंद कर दिया है, कब उसने चेंज कर दिया है। प्रचारक आपको नहीं जानता, आप प्रचारक को नहीं जानते। सिर्फ इतनी बात यह है कि वो जो सुवचन सुसमाचार सुना रहा है वो आप तक पहुंच रहा है। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, कई बार जो वचन कहता है अच्छे चरवाहे की पहचान जो जरूरी है, कई बार गुमराह करने वाले चरवाहे, गलत चरवाहे, गलत शिक्षा जो बाइबल के मुताबिक नहीं है उसमें ना हम पड़ जाएं, उसकी सुधि लेने को प्रभु का वचन हमें बता रहा है। और आपको और मुझे भी चाहता है कि हम भी वैसे ही चरवाहे चुने भी, और जो नहीं जानते उनके लिए हम वैसे ही चरवाहे बने भी। तो कलाम देखिए, यूं तो बहुत सारी बातें वचन में है चरवाहे के बारे में, पुराने नियम में भी है नए में भी है, लेकिन एक खास जो मन को भाने वाला वचन है वो है भजन संहिता 23। और ये एक वैसा वचन है जो सबको बहुत पसंद होता है, मन पसंद होता है, बच्चे भी याद करके रखते हैं। और वो इस तरह से शुरू है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसका हम सबसे ज्यादा बात ध्यान रखते हैं कि सच्चा चरवाहा सिर्फ सिर्फ परमेश्वर है। उसके बाद जो नेता, जो अगुआ, जो आत्मिक भोजन देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किए हैं वो परमेश्वर के मन के मुताबिक होने चाहिए और परमेश्वर की वचन की खरी शिक्षा देने वाले होने चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि हमें सावधान रहना है गलत शिक्षाओं से, गुमराह करने वाले लोगों से। कलाम कहता है भेड़ों के वंश में भेड़िए जो छुपे हुए हैं उनसे सावधान रहने को। तो और गहराई में हम जाएंगे, देखिए हिजकिय्याल 34 और उसके 11 से 16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। पुराने नियम की बात है ये और नए नियम की बात है ये, और हर जगह अलग अलग आप पढ़ेंगे तो देखेंगे अच्छे चरवाहे के बारे में कलाम बता रहा है। तो वो बता रहा है कि जो भटक गई, जो गुमराह हो गई, जो अंधकार में हो गई, उनको मैं हिफाजत करूंगा, उनको बुला के लाऊंगा, उनको संभालूंगा कि वो नाश ना हो जाए। लेकिन जो चरवाहे जो आपको जानते नहीं, जो सिर्फ अच्छी शिक्षा आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं, कई बार अनजाने में गुमराह करने वाली शिक्षाएं भी आप, क्योंकि वो मसीह के नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बाइबल की बातें हम ग्रहण करने लग जाते हैं। लेकिन आप जाने क्या सच में वो आपको खरा आत्मिक भोजन दे भी रहे हैं? सचमुच वो आप जब गुमराह हो रहे हैं आपको बचा भी रहे हैं? आपका एक एक को बचाएंगे कैसे जब वो आपकी समस्याओं को जानेंगे? जानना जरूरी है। देखिए, हर एक भेड़ बकरी को चरवाहे की जरूरत है, ऐसे ही हर विश्वासी को सच्चे चरवाहे की आवश्यकता है। और वो सच्चा एकमात्र यीशु मसीह ही है। मार्ग, सत्य और जीवन एक ही है। पर उसने जैसे यहाँ पतरस को नियुक्त किया कि मेरी भेड़ों को चरा, एक जिम्मेदारी देखे जा रहे मसीह, और अपना आत्मा भी, अभिषेक भी देखे जा रहे हैं। हर जगह देखिए लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, सहाय नहीं छोड़ूंगा, पर मैं एक सहायक देके जाता हूँ, यानी सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। ऐसा नहीं लिखा उसमें कि कुछ कुछ आधा अधूरा बताएगा, अधूरी बात बताएगा, नहीं। प्रभु का आत्मा हमें सब कुछ बताएगा। तो वो हमें ये भी बताएगा कि हम भेड़ों की नहीं चलना तो है, लेकिन कौन से चरवाहे की, किसके पीछे चलना है, कौन हमारी सुधि रखता। देखिए यूहन्ना 10 उसके 11 से 16 में लिखा है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने। बहुत आनंद करने वाला वचन है, आनंद देने वाला वचन है। इसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ,
जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। समझे आप कितना गहरा आत्मिक अर्थ यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ। सच्चा चरवाहा वो है कि जो एक एक भेड़ की इतनी चिंता करता है कि वो प्राण भी दे देता है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन यहाँ लिखा है कि मजदूर है जो, जिसे भेड़ों की चिंता नहीं। मजदूर क्यों काम करता है? पैसे के लिए। वो ना भेड़ों से मोहब्बत करता है क्योंकि भेड़ें उसकी नहीं है। देखिए लिखा है मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए आते हैं जब तो भाग जाता है। भेड़िया कौन है? कलाम क्या बताता है? शैतान गरजने वाले सिंह की तरह है। भेड़िया कौन है? भेड़ों के वेश में आता है और गुमराह करने वाली तरीके से आता है। बहुत तरीके से बता रखा है शैतान का वर्णन, शैतानी बातों का वर्णन। कुल मिला के यह है जैसे भेड़े हैं, लेकिन अगर भेड़िया आए उन पर आक्रमण करने के लिए तो चरवाहा तो पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसकी भेड़े हैं, उसे उससे प्यार है, एक एक का ही वो रक्षा करेगा, अपना प्राण भी दे देगा। लेकिन जो मजदूर है जिसकी भेड़े नहीं, जो सिर्फ प्रतिदिन के पैसे के लिए कार्य करता है, वो जब भी कोई आक्रमण होगा, जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, मजदूर भाग जाता है उन्हें छोड़ के कि तुम्हारा जो हो सो हो, मेरा तो काम पूरा हो गया। कहने का मतलब यह है, दुखद सत्य यह है कि जो यीशु मसीह के नाम में सिर्फ अगर अपने फायदे के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने नाम के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए या किसी भी वजह से, जो प्रभु की ओर से नहीं, जिससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रही, वो ऐसे मजदूर की तरह हैं। वो सच्चे चरवाहे नहीं कि जो खतरे को देखते ही भाग जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मसीह क्या तुलना दे रहा है, क्या मिसाल दे रहा है इतनी बड़ी। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, इतनी बड़ी मिसाल। यीशु मसीह जैसे स्वर्गीय पिता को जानता है और स्वर्गीय पिता जैसे यीशु मसीह को जानता है, वैसे ही देखिए 15वीं आयत में, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। उसकी भेड़ें कौन है? उसकी चराई की आप और मैं सब। कितने आनंद की बात है, यीशु मसीह हम में से हर एक को पर्सनली इस प्रकार जानता है जैसे अपने पिता को वो जानता है और पिता अपने पुत्र यीशु को जानता है। वही तरीके से वो ऐसा चरवाहा है जो आपको और मुझे जानता है और चाहता है आत्मिक भोजन भी दे, और जब खतरा आए तो वो हमें बचा ले। 16वें वचन में देखिए लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है और वो मेरा शब्द सुनेंगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कौन से झुंड की बात कर रहे हैं मसीह? जब एक ही होंगे सब, स्वर्गीय राज्य की बात कर रहे हैं यीशु मसीह कि जो अभी नहीं जानते मसीह को, जो अंधकार में है, जिन तक रोशनी नहीं पहुंची, या जो सत्य से अनजान है, पापों में पड़े हैं, अपनी दुनियावी बातों में पड़े हैं, उनकी स्वर्गीय आत्मिक बातों की चिंता नहीं है, उनको भी कह रहा है मैं ऐसा चरवाहा हूं जो अभी भी नहीं आए हैं, उनकी भी मैं चिंता करता हूँ और उनको भी लाना अवश्य है। तब एक ही झुंड होगा। स्वर्ग के राज्य की बात जिसके लिए यीशु मसीह वायदा करके जाते हैं, अपना वारिस बना के जाते हैं, जो कहते हैं मैं तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, अपना वारिस बना लेता हूँ, अब से मैं तुम्हें दास दासी नहीं कहूंगा। स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूँ, एक झुंड, जहाँ स्वर्ग का राज्य, जहाँ हमेशा की जिंदगी, जहाँ आंसू न, पीड़ा न, दुख न, मृत्यु न, सताओ। जो स्वर्गीय राज्य की बात बाइबिल बता रही है, ये किसी भी व्यक्ति की अपनी कही हुई बात नहीं है, किसी भी प्रचारक की, आपकी और मेरी सोची समझी नहीं है, ये बाइबिल के सत्य हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उस एक झुंड में, उस सुंदर जगह में, उस आत्मिक जीवन में, उस हमेशा की जिंदगी में, उस राज्य में एक झुंड हो, एक चरवाहा यानी राजाओं का राजा, और एक उनकी प्रजा की भेड़े यानी कि उसके सब विश्वासी लोग एक ही झुंड हो। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। जो बात कही है कि मैं प्रभु तो हमें जानता है, यानी चरवाहा तो एक एक भेड़ को जानता है, लेकिन भेड़े कितना जानती हैं उसके लिए मैं आपको एक गवाही बताना चाहूंगी कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ भाई लोग थे, काफी भाई थे,
4-5 तो उनके सब चरवाहे थे, सबके पास अलग अलग भेड़े थी, झुंड थे। तो सबको एक साथ वो ले जाते थे चराने के लिए, घुमाते फिराते थे। जब तो रात होने लगती थी तो वो सबको बटोर के अपना अपना झुंड ले जाते थे। तो एक मित्र ने उसके बोला, ये कैसे संभव है, इतनी सारी भेड़ बकरियां हैं, इतने सारे झुंड हैं, और वो दिन भर जब घूम रही हैं, कोई आपने बांध के तो रखे हुए नहीं है, चरागाहों में घूम रही हैं, सब चर रही हैं। बाद में जब रात हो रही है तो ये कैसे अपने अपने झुंड में जाती हैं, कैसे ये पहचानती हैं? तो उसने जो बात बताई वो सुने आप। आपको मुझे लग सकता है कि हंसी मजाक की बात है, लेकिन उसमें छुपा हुआ सत्य देखिए। पहले भाई ने बताया कि ऐसा होता है कि मैं रात शाम होने से पहले अंधेरा होने लगता है तो मैं बोलता हूँ उसको कि आई 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 आई, ऐसे ऐसे आवाज लगाता हूँ, और वो मेरा स्वर सुन के मेरे झुंड वाली इधर आ जाती है। दूसरे ने बोला, मैं ये पो ये पो बोलता हूँ, मेरी वाली इधर आ जाती है। ऐसे ही सबने बोला, यानी सबने एक निश्चित आवाज का पैटर्न बना रखा था, जो आपके मेरे लिए काफी मजाकिया एक फनी चीज होगी कि ये भी क्या बात। लेकिन आप देखो, भेड़ें उस स्वर को पहचानती थी और अपने अपने चरवाहे के पास जाती थी। कहने का मायने ये है, भेड़ को बड़ा सीधा भोला और मूर्ख जानवर माना जाता है, सीधा माना जाता है। भेड़ चाल चलना किसे कहते, पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन आप और मैं किसी भी स्वर को पहचानने में अगर आज भूल कर रहे हैं तो हम इन भेड़ों से भी बदतर हैं। ये तो अपने चरवाहे का स्वर पहचानते हैं, लेकिन आप और मैं आज बाइबल की कही हुई बातों से अलग, यीशु मसीह के स्वर को छोड़कर, अच्छे चरवाहे की आवाज को छोड़कर भ्रमित हो गए हैं। हमें अच्छे चरवाहे और मजदूर की आवाज में फर्क नहीं पता चल रहा। हम नहीं पहचान रहे कौन सा स्वर वो है, जो ऐसा मेरा चरवाहा जिसको इतनी मेरे से मोहब्बत, जो मेरा स्वर पहचानता है, मेरी एक एक परेशानी की परवाह करता है और मेरे लिए प्राण भी दे देता है बचाने के लिए। उसको छोड़कर अगर हम मजदूर की तरफ जाएं, जो यीशु मसीह के नाम से दुकानें चला रहे हैं या अपना नेम और फेम, अब प्रसिद्धि कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी अपने उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, वो मजदूर हैं, वो अच्छे चरवाहे नहीं है। वचन बता रहे, वचन के शब्द हैं। तो हम अपने कानों को जरा सतर्क कर लें और उस स्वर को पहचान लें। जैसे ये भेड़ है, भेड़ जैसी चीज yippी yippी और या और ऊ और आ में अंतर फर्क पाती है। लेकिन आप और मैं आज चमत्कारों के पीछे भागते, चमत्कारों के पीछे। कोई भी हमें अपनी मन की ख्वाहिश हो, मेरे मुताबिक शादी हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरी ये बीमारी टल जाए, मेरी ये बला टल जाए, यानी अपना जो भी प्रॉब्लम आपका है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी कोई कुछ भी उपाय बताए उसके लिए राजी हो जाते। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जादू टोने से हो, चाहे वो किसी भी क्रियाक्रम से हो, कोई भी रिवाज से हो। आप चाहते हो ऐसे ना वैसे मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, भले ही वो बाइबल के मुताबिक है या नहीं, भले ही वो यीशु मसीह का स्वर है या नहीं। प्रभु के लिए अपने कानों को बंद करके मनुष्य की आवाज सुनने लगते हैं, मनुष्य की आवाज। तो आज यीशु मसीह जो ये 3 बार बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? ऐसे आपसे और मुझसे 3 नहीं, हजारों बार रोज पूछता है मसीह, रोज। कलाम क्या कहता है, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह तो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। हम लोग क्या है, दिन भर बोलते हैं हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम उसके विश्वासी हैं, स्टेटस पे भी लगा लेते हैं, डीपी पे लगा लेते हैं, कंप्यूटर में, फोन में, हर जगह, हम डेस्कटॉप पे और सब जगह, और स्टिकर्स भी लगा लेते हैं, आई लव जीसस, आई लव जीसस। जैसे कि पतरस भी बोलता था, सब छोड़ दें तो छोड़ दें मसीह, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और जब मुश्किल की घड़ी आई, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा है, तो पतरस डर गया और डर के मारे बोलने लगा, मैं नहीं जानता कौन है, मैं तो नहीं था उसके साथ। इनकार करने लगा, 1 बार नहीं, 3 बार। तो आज यहाँ पर 3 बार यीशु मसीह उससे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे पतरस
क्या क्या कर सकता है। वो पतरस की उस योग्यता को, विश्वास योग्यता को जानते थे कि इसने भले ही इनकार कर दिया, लेकिन वो 3 बार जब कन्फेस करेगा, तीनों बार उसने कहा हाँ, मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। 3 बार इनकार किया, आज 3 बार स्वीकार कर लिया। मसीह ने उसको मौका दिया बार बार। ऐसे ही आप और मैं, जाने या अनजाने, शब्दों से नहीं, कई बार कर्मों से, कई बार व्यवहार से, और कई बार प्रभु की आवाज छोड़ के दूसरी आवाज के पीछे चल के इनकार करते हैं। ये भी इनकार करना है। जब प्रभु की आवाज सुन के हम उन अंधविश्वासों के पीछे लग जाते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। क्या पैसे दे के चमत्कार खरीदे जा सकते हैं? जो आज मैं विश्वासियों को सुनती हूँ, हर एक चीज के रेट जोते हैं। प्रार्थना के लिए रेट, पानी और तेल खरीदते हैं लोग, सोचते हैं हमें चंगाई मिल जाएगी। यीशु मसीह की ये सारी आशीष, सारे चमत्कार, सारे स्वर्गीय योजना, पहली बात सबके लिए है और दूसरी बार मुफ्त में है। दोनों बात बार बार मैं बताऊंगी, हर बार। और मैं चाहती हूँ हर विश्वासी बार बार बताए। ये योजना, प्रभु की मोहब्बत और उसके सारे चमत्कार और योजना सबके लिए है, बेशुमार है, बार बार है और मुफ्त है। सब मुफ्त, कोई इस पे टैक्स नहीं लगा सकता। यदि कोई चमत्कारों के लिए पैसे मांग रहे हैं, यदि रेट फिक्स है हर एक चीज के लिए, वचन फ्री, बाइबल दे रखी है सबके हाथों में, प्रभु के वायदे फ्री, स्वयं यीशु मसीह दिल के दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है, उसका स्वर नहीं सुन के दिल का दरवाजा बंद करके और दूसरे दूसरे व्यक्ति के अगर हम पीछे जा रहे, मनुष्य के पीछे भाग रहे चमत्कारों के लिए, तो कलाम कह रहा है आज हम सावधान हो जाएं। कौन सा आत्मिक चरागाह में हम जा रहे हैं? जो चराने की बात है वो आत्मिक भोजन की बात है। वो शेपर्ड आपको कौन सा भोजन दे रहा है? सच में बाइबल का सत्य वचन, खरा वचन, जीवित वचन है, या मनुष्य की मिलावट कर दी गई मिलावटी भोजन है? आप और मैं सब जानते हैं, अगर हमारे दूध में, चाय में, खाने में मक्खी गिर जाती है, कितना घृणित लगता है। थूक देते, वो ग्रहण नहीं करते, थूक देते हैं, फेंक देते हैं, ना खुद खाते हैं ना वैसा भोजन हम अपने किसी प्रियजन को परोसते हैं। लेकिन आत्मिक भोजन में मिलावट पे मिलावट, मिलावट पे मिलावट ग्रहण करे जा रहे हो और परोस भी रहे हो, इसको शेयर, उसको शेयर, उसको शेयर, उसको शेयर, लिंक बना बना के। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं गणना पीछे, कितना फेमस व्यक्ति है, उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना वो चमत्कारी बातें हैं, लेकिन वो कलाम के मुताबिक नहीं, तो आप चेक करें अपने चरवाहे को वचन से। बाइबल कह रही है दोष लगाने को नहीं, स्वयं सतर्क होने को। स्वयं मिलावटी भोजन आत्मिक ना खाएं। कलाम हमको ये बता रहा है। मैं एक घटना के साथ, एक गवाही के साथ खत्म करूंगी, और वो बात ये है, एक बार मैंने रास्ते में भी रिसेंटली जाते हुए देखा कि कुछ भेड़ बकरियां जा रही हैं, उस चरवाहा भी उनके साथ साथ चल रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो मन में ध्यान आता है यीशु मसीह भी ऐसे चरागाह में हमारे चरवाहा की रखवाली करता है, और ऐसा ही कलाम में हमें उदाहरण बताता है। तो उनमें मैंने क्या देखा, एक जो भेड़ थी या बकरी थी, उसका पैर टूटा हुआ था हाल ही में, मतलब तुरंत ही उसके चोट लगी हुई थी, खून बह रहा, हड्डी शायद टूट गई थी, चल नहीं पा रही। तो ये चरवाहे जो थे, पहले एक आया, 2 या 3, फिर वो इतनी सारी, कम से कम 50-60 होंगी भेड़ बकरियां, उनको छोड़कर उस एक के पीछे लग गए। और मुझे प्रभु का ये वचन याद आया, यूहन्ना 10 और 11 में जो लिखा है कि वो अपने प्राण दे देता है, अच्छा चरवाहा। और एक और जगह हम कलाम में क्या बताते हैं कि वो 99 को छोड़कर, प्रभु क्या है देखिए, लूका 15 और 4 से 7 वचन में है। लूका 15 और 4 से 7 में है खोए हुए भेड़ की बात। 99 को छोड़कर जो एक खो गई, जो एक परेशानी में पड़ गई, उसको लेने के लिए चिंतित रहता है चरवाहा और उसको बचाने जाता है 99 को छोड़ के, जो खोई हुई है। यानी कि संख्या की बात नहीं है, बात यह है कि प्रभु का आपसे मोहब्बत कितनी है। वो चरवाहे क्या आज आपको पर्सनली जानते हैं, आपकी एक एक व्यक्तिगत परेशानियों में आपके साथ खड़े होते हैं, या सिर्फ अच्छे अच्छे वक्त पर हम सब साथ हैं और बुरे वक्त पर आप फिर भी अकेले हो? ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, कई बार हम जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में,
स्क्रीन पर ही देख के आ जाते हैं। इतनी भीड़ है कि आप पर्सनली मिल भी नहीं सकते। सालों जाने के बाद भी आप जानते नहीं, आप उसी कलीसिया के हो, कलीसिया वाला नहीं जानता एक दूसरे को। हम संबंध नहीं होते, फेलोशिप नहीं होती, कंसर्न नहीं होते एक दूसरे के साथ, प्रार्थना में साथ खड़े नहीं हो पाते, सिर्फ स्क्रीन में देख के आ जाते हैं। वही हालत ऑनलाइन भी, हाथ के स्क्रीन में भी है, वही वहां के भी है। वचन बहुत अच्छा, गाने बहुत अच्छे, आपने बहुत आनंद लिया, बहुत सीखा, बहुत समझा, आनंद की बात, लेकिन आपके दुख के क्षण में आप अकेले हो। आपके साथ प्रार्थना करने को कोई नहीं, आपके साथ हॉस्पिटल में जाने को कोई नहीं, आपका कोई मर गया, आपके साथ दुख में खड़ा कोई नहीं। तो कलाम हमें ये बता रहा है कि ये बाहरी बातें तो अच्छी हैं, आनंद की हैं, लेकिन हम चेक करें और एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रीति से खड़े हों, व्यक्तिगत रीति से संभालें एक दूसरे को। जैसे यीशु मसीह कहता है, इसी प्रकार पतरस के समान हम भी सोचेंगे, क्यों बार 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 पूछ रहे हो प्रभु, प्यार करता है, प्यार करता है। मैं तो करता हूँ प्यार, आप तो जानते हो प्रभु। तो प्रभु कहता है, तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। यानी कि जो भटक गई हैं, भटकी हुई हैं, आपका, मेरा बच्चा, हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा पड़ोसी, अगर आप गलत देख रहे हो, दुख में देख रहे हो, सताव में देख रहे हो, तो अच्छे चरवाहे की तरह खड़े हो। अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलें भी। हम उसको अच्छा चरवाहा माने, उसको नमूना माने, उसके पीछे चले, और स्वयं जो प्रभु हमें जिम्मेदारी दे रहा है, ये केवल पतरस को ही नहीं कही, ये आपको और मुझे, सबको, जितने उसके फॉलोवर हैं, सबको मसीह यीशु जिम्मेदारी दे के जाता है। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में अपनी बुद्धि समझ में बढ़ाए, और इसके द्वारा हम आशीष पाए, अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करें। हमारे साथ बने रहें, फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में, एक नए विषय के साथ, प्रेयर टाइम में। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।